समय हम बहादुरपुर कारी में हैं और बहादुरपुर कारी एक ग्राम सभा है जो गरवाड़ ब्लॉक में पड़ता है। आज शनिवार, सभी को शुभ शनिवार। हमारे साथ कुछ लोग हैं बहादुरपुर कारी ग्राम सभा के। अर्जुन पासवान जी, आपकी क्या चीज की दुकान है? आइए, आ जाओ, आइए दुकान में आइए। तो ये भाई साहब का दुकान है और पासवान जी हमारे साथ हैं। कि क्या क्या चीजें आप बेचते हैं? गुटखा पान बेचते, खैनी बेचते। कितना रुपया दिन का आपका आता है इनकम? 200-250 रुपया। चलिए, अच्छा है। मतलब अपने घर में बैठने से अच्छा आपने दुकान खोल के कम से कम 200-250 रुपया का आपका आवक है। घर पे कितने लोग हैं आपके? 8-10 आदमी। तो इस महंगाई में क्या कहना है आपका? महंगाई कैसा है, कितना मुश्किल है? क्या मुश्किल है? महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, जैसे महंगाई मुश्किल है, आपने ये कहा पासवान जी। सिलेंडर कितना रुपया में चाहिए आपको? कांग्रेस की सरकार में 450 रुपया कहते हैं था। 600 रुपया तक रहेगा। राम प्रवेश चौहान जी, चौहान जी आप क्या करते हैं? पहले तो जुलाई बुनाई करते थे। अच्छा, बैठे हैं। क्यों, आजकल काम नहीं चल रहा है? अभी काम नहीं चल रहा है। हमारे साथ हमारे एक युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार वर्मा। आप क्या करते हैं दोस्त? क्या करते हैं? बेरोजगारी है। अच्छा, ये बताइए, बेरोजगारी है तो यहाँ मैंने देखा है, जैसे मैं जहाँ जहाँ घूमता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के लोग आर्मी और सीआरपी के भर्ती के लिए दौड़ते हैं। आप लोगों ने प्रयास किया? प्रयास बहुत किया, नहीं हो पाया। और अग्नि पैसा भी लूट गया, हमारे भाई साहब वहाँ से कह रहे हैं। कैसा पैसा लूट गया? आपने कोई भर्ती के लिए पैसा भी दिया था? दिए थे। पैसा दिए थे? किसको दिए थे पैसा? दूसरी जगह। अच्छा, कितने रुपए दिए थे? क्या फिर भी पूछ रहे। लाख रुपए, 2 लाख रुपए? तो लाख रुपए वर्मा जी ने दिया और इनकी नौकरी भी नहीं लगी। तो ये हमारे भारत का सिस्टम भी है जो घूस लेके भी इस तरीके से होता है। अग्निवीर अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो सरकार तो कहती है अच्छा है। सरकार कहने से नहीं होगा। 4 साल की नौकरी नहीं होती है। 4 साल की नौकरी नहीं होती। हाँ, मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ के मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो पहले से, क्योंकि मेरे पिताजी भी सीआरपी में थे, मैं जानता हूँ, और हमको उसी के तहत हम सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय में हमें जो सुविधा होती थी हमारे पिताजी को, हम लोग को सबको मिलती थी। सरकार का ये नियम है क्योंकि हम लोग देश के बॉर्डर में रहते हैं। हमारे पापा श्रीनगर में 15 साल थे। तो आप लोग बॉर्डर में काम करोगे तो हमारा सरकार का जिम्मेदारी होता है कि इनकी हम रक्षा करें। नमस्कार। तो बाबा, आप सबसे सीनियर और अच्छे लग रहे हैं। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बहादुरपुर कारी के बारे में जैसे पूछूं तो इस गांव का इतिहास कुछ है? कितना पुराना इतिहास है? यह गांव जो है जी, पहले मुसलमानों का गांव था। पहले मुसलमानों का गांव था। हाँ। अच्छा, कितने समय पहले? बहुत पहले। बहुत पहले। जी जी। जैसे मानिए कि यहाँ के जो राजा था उसका हाँ। नाम बहादुर खान था। बहादुर खान गांव जो है, लोग जब यहाँ से चले गए हाँ। तो उन्हीं के नाम पर ये गांव का नाम बहादुरपुर कारी कारी पड़ गया। अच्छा, तो कारी आप लोगों ने खान के जगह कारी लगा दिया। कारी लगा दी। और अब यहाँ जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या हमारे मेन गांव की जनसंख्या 7,000 से ऊपर है। 7,000 से ऊपर। इसमें जैसे बात करें तो हिंदू कितने और मुसलमान कितने हैं? यहाँ गांव सभा में अब एक रक्षण का मुसलमान आकर थोड़ा सा जमीन ले लिया है। तो जैसे मानिए कि हमारे गांव सभा में आ गया तो हमारे ही गांव सभा का कहा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ वोटर नहीं है। वोटर नहीं। तो ठीक है, अगर रह भी रहे तो क्या मतलब, मुझे लगता है अगर ठीक से रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? जैसे हम भी मुसलमान के वहाँ जाके, अगर मुसलमान बस्ती कोई है, वहाँ हिंदू रहता है, अगर ठीक से रहे और हिंदू बस्ती में मुसलमान आके अच्छा से रहे, प्रेम भावना से मिल बांट के, तब तो ठीक है। तो ये तो भारत देश है, वैसा है कि यहाँ पर हर कौम के लोग रहते हैं। हाँ, हमारा देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ। सब लोग रहते हैं। सब भाई हैं जी। तो ये मतलब पहले मुसलमानों की बस्ती थी। हाँ। बहादुरपुर खान जिनका राजा थे, जो अब बहादुरपुर कारी नाम पड़ चुका उसी नाम पे। आज के दिन में एक मुसलमान घर है। बंद कर दो। नमस्कार, बैठ जाइए अच्छे से, दर्शक को देखिए। क्या नाम है आपका? राम भजू राम। राम भजो राम। अरे भाई, क्या नाम है इनका? राम भजो राम। क्या चीज की दुकान है आपकी? पान की दुकान है। पान की दुकान है। तो जैसे मैंने वहाँ पूछा पासवान जी से, उनका भी पान और खैनी का दुकान है। आप कितना कमा रहे हैं दिन में? हाँ, हम लोग की कमाई हो रही है। फिर भी 40-50 रुपया आ रहा है। इस महंगाई में क्या कहेंगे, कैसे काम चल रहा है? अब काम ऐसे चल रहा है। हाँ। अब देख ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बेरोजगारी हम लोग बैठे हैं। ये बताइए, आपका नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, राम भजो राम। राम नाम का नारा तो पूरे भारत में है और हम भी कहते हैं, अच्छा लगता है। तो राम भजो राम जी से मैं पूछूंगा कि ऐसा क्या कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में भी, बलिया और आसपास का जो जिला है, क्यों इतना पीछे है? आपको लगता है पीछे है? जैसे आप लखनऊ चले जाओ,
कानपुर चले जाओ, मथुरा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, थोड़ा ठीक ठाक है। हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कारण है? कारण यही है कि हम लोग बेरोजगारी भत्ता से हम लोग खुद मर रहे हैं। सरकार हमारे पे ध्यान नहीं देती है। सरकार भी हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार जात पात के नाम पे हमें ज्यादा लड़ाती है क्या? यहाँ? लड़ा रही है। जात पात के नाम से बचेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और जी, क्या नाम है आपका? हमारा हरिंदर गौतम नाम। हरिंदर गौतम जी, आप क्या करते हैं? यही खेती गृहस्थी मजदूरी वजदूरी कर लेते हैं। फसल बीमा योजना नाम सुना है? सुना तो है। फसल बीमा योजना का फायदा कभी उठाने की कोशिश की है? कोशिश तो हमने जैसे किया। फसल बीमा योजना क्या होता है, दर्शकों को बताना चाहें तो? खेती जो हमने किया है जी, फसल जो उगा है तो मेरा मानना है कि फसल का इंश्योरेंस कराना है। हाँ, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस जब हो जाएगा तो हमारी फसल हाँ। अगर नुकसान हो जाती है जी जी, तो गवर्नमेंट उसका पैसा देगी। बहुत बढ़िया, उसकी जिम्मेदारी है। गौतम जी ने बताया कि फसल बीमा योजना वो होता है जो फसल नष्ट हो जाने के बाद जो बीमा कराया होता है हमें, उसके जगह हमारे को पैसा मिलता है। और फसल बीमा योजना सरकार आपको दे रही है, हर किसानों को दे रही है, सरकार का ये कहना है। उसके तहत पैसा मिलता है। भाई साहब, आप लोग हाँ या ना एक बार जोर से बोल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कैमरा घुमा देना। नहीं मिलता मिलता है? नहीं मिलता है। किसी की राय? अच्छा, तो सबका लगभग ये कहना है फसल बीमा योजना के तहत फसल नष्ट हो जाने के बाद भी, बीमा होने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाता है। दोनों बात नहीं है ना? क्या नाम है दोस्त? अजय नाम। अजय, क्या कर रहे हो? इंजन बना रहे हैं। इंजन बना रहे हो? क्या चीज का इंजन है ये? पानी चलाने वाला। पानी चलाने वाला, खेती में पानी देने के लिए। हाँ। ये अपना है कि आपकी दुकान है? ये मेरा है। अपना स्वयं का बना रहे स्वयं हो। का। तो इसके जरिए आप पानी जो है खेतों में पहुंचाओगे। हाँ। पंप है ये? ये पंप जी। तो लाइट वगैरह से पहुंचाते हो कि डीजल से पहुंचाते हो? डीजल से पहुंचाते हैं। लाइट का सुविधा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। सही में नहीं आ रहा नहीं है? आ रहा है। क्योंकि सरकार तो कहती है 18 घंटे गांव में लाइट दे रहे हैं। कहाँ आ रहा है? अरे तो ये तो साफ साफ यूट्यूब पे कोई भी जाएगा देखेगा, योगी जी कहते हैं 18 घंटे हम गांव में लाइट दे रहे हैं। तो आप लोग कह रहे हो डीजल से आप चला रहे हो? डीजल से ही चलता है। मतलब लाइट कितना घंटे आ रहा है? 4-6 घंटा लाइट आ रहा है। बाप रे बाप। कि आप तो जैसे आपका लड़का आपके साथ लगा हुआ है, काम कर रहा है, कितना अच्छा लगता है। बेटा और बाबूजी मिलके काम कर रहे हैं। आपके समय में जो परेशानी थी, काफी सारी समस्याएं खेतों में होती थी। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे मैंने देख रहा हूँ कि धान काटने की नई नई मशीन आ गई है। शायद ये पंप भी मेरे को पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन नई नई चीजें आ गई। उससे खेती में विकास है, और जितना विकास होना चाहिए क्या उतना विकास है? अगर ऐसा पूछना चाहूँ तो विकास तो नहीं है जी। विकास पहले से जो नहर की पानी थी तो पूरा खुला रही थी, और इस समय तो पानी नहर में आ ही नहीं, पानी नहर में नहीं आ रहा है? एकदम नहीं, अच्छा अच्छा। तो नहर में पहले पानी आता था, इस समय पानी नहीं आ रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो दर्शक होंगे नहीं जानते होंगे, नहर योजना किसने चालू की थी? कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? नहीं पहले तो कांग्रेस ने। कांग्रेस ने नहर योजना चालू की थी। और जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी गड़बड़ होता था, ऐसा नहीं बोल रहे कि 100 में से 100 अंक आपको कांग्रेस को देना है, लेकिन कुछ चीजें गांव के लिए मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं गांव घूमता हूं। गांव में स्कूल मैंने देखा है जो कांग्रेस ने बनाया है। गांव में जो नहर योजना थी कांग्रेस ले आए थे। जो नरेगा की व्यवस्था थी गांव में, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, कांग्रेस ले आई थी। मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? उसके तहत जो नवोदय विद्यालय 6वीं से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा कांग्रेस ले आई थी। तो ऐसी चीजें ले आई थी जिससे गांव का विकास हो सके। अब क्या वैसी चीजें आना बंद हो चुकी है या कम हो चुकी है? देखिए थोड़ा संक्षेप में आप बताना चाहेंगे? देखिए जो भी पहले बन चुका है जी। उससे कोई अब विकास लाभ नहीं। तो नहर का पानी जो है, जी। नहर का पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है। जी, आज हम लोग 5 वर्ष से नहीं, 5 वर्ष से नहीं, 5 वर्ष से नहीं। 5 साल से नहर का पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर जो बिजली है, बिजली 4 से 6 घंटा यहाँ पर रहती है। चुनाव के पहले ठीक था? चुनाव के चुनाव समय में तो ये भी देखने वाली चीजें, चुनाव के समय हमारे वहाँ चीजें ठीक हो जाती है। मैं इसीलिए गांव में आता हूँ। काफी सारे लोगों से मैंने बात की। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। लोगों ने खुल के बात की। कुछ लोग थोड़ा शुरुआत में शर्माए भी थे, लेकिन लोगों से काफी राय मिला मुझे, और बहादुरपुर के बारे में जानकारी भी मिली। दर्शक देखें, उनसे भी यही विनती करते हैं कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम निस्वार्थ भाव से आप लोग के बीच आते हैं कि यहाँ के लोगों का, गांव के लोगों का विकास हो सके। क्योंकि गांव के लोग जब शहर जाते हैं नौकरी ढूंढने, तो यहाँ से यूपी से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाते हैं और वहाँ लेबर का और मजदूरी का काम करते हैं। क्योंकि वहाँ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शहर के पहले ही जो नौकरी गिनी चुनी है ले लेते हैं।
तो गांव और शहर के कंपटीशन में गांव को जिताना है। आप सभी से यही कहना है। आप सभी को हैप्पी सैटरडे। जय हिंद, जय भारत।